हमारे पूज्य गुरुदेव जन जन को गायत्री मय कर देना चाहते हैं, तो ये हमारा गुरुतर उत्तरदायित्व है इस विषय पर समाज का मार्गदर्शन करना। और साथियों, जब ये प्रश्न आता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, तो बहुत बड़े बड़े शास्त्रों और बड़े बड़े ग्रंथों को मत ढूंढिए। आप केवल इतनी सी बात समझ लीजिए, अपने विवेक के आधार पर समाज में स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं। एक स्त्री वो जो सधवा हो, विवाहिता हो, एक स्त्री वो जो विधवा हो, जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, और एक वो जो अभी कुमारी हो, जिसका अभी विवाह न हुआ हो। यही 3 प्रकार की नारियां इस धरती पर विद्यमान हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों प्रकार की नारियों के लिए गायत्री साधना का विधान शास्त्र सम्मत बताया गया है। कैसे? देखिए, पहली बात, सधवा के लिए गायत्री साधना। जो सधवा सुमिरे चित लाई, जो सधवा सुमिरे चित लाई, अछत सुहाग सदा सुख पाई, अछत सुहाग सदा सुख पाई। सधवा के लिए अगर वो अपने सुहाग को बनाए रखना चाहती है, गायत्री साधना करें। और कुंवारी कन्याएं जो श्रेष्ठ घर और वर पाना चाहती हैं, उनके लिए भी लिखा है, घर वर सुख प्रकल है कुंवारी, कुंवारी कन्याओं के लिए। और विधवा के लिए, विधवा है सत्य व्रतधारी, विधवा है सत्य व्रतधारी, जानत तुम्हि तुम्हि भय जाई, जानत तुम्हि तुम्हि भय जाई, पारस परस उधात सुहाई, पारस। एक महत्वपूर्ण बात, जितनी बातें आपको बताई गई हैं, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ घर मिलता है, सुहागत का सुहाग बना रहता है, विधवाओं के शील की रक्षा होती है, समस्त ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल रहते हैं, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, घर का क्लेश कलम मिट जाता है, समस्त शास्त्रों पुराणों और वेदों के स्वाध्याय का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये सब बातें अक्षरशः सत्य हैं। इसके असंख्य प्रमाण समाज में देखने को मिलते हैं, पर इसके साथ एक शर्त जोड़ दी गई है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त है साथियों कि ये सब लाभ केवल और केवल उसी को प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे, सो साधन को सफल बनावे। जो जो शरण तुम्हारी आवे, जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मन वांछित फल पावे, सो सो मन वांछित फल पावे। यह साधना आरंभ की थी और 24 वर्ष पर्यंत केवल छाछ और जौ की रोटी खा करके उन्होंने गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 महापुरुष चरण संपन्न किए। इसलिए इस ब्रह्मांड में अगर गायत्री मंत्र की दीक्षा देने की सामर्थ्य किसी के भी पास है, तो वो केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के पास है। उसके अतिरिक्त और किसी को वो सामर्थ्य नहीं है कि वो गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान कर सके। और एक बात और, व्यक्ति को दीक्षित तभी माना जाता है जब वो गायत्री मंत्र से दीक्षित हो जाए, क्योंकि गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र की संज्ञा प्राप्त है। गायत्री मंत्र के अतिरिक्त जितने भी मंत्र हैं उनको गुरु मंत्र की संज्ञा प्राप्त नहीं है, केवल गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र कहा जाता है। जब तक गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त न हो जाए तब तक आप ये जान लीजिए कि व्यक्ति को दीक्षित नहीं कहा जा सकता।
ज्ञाति परिवार से सुल्तानपुर से आए हैं भैया सुरेश बहादुर सिंह जी, आ जाएं जल्दी से। और श्री दिनेश मिश्रा जी, भैया कृष्णा जी आते जाएं। भैया संतोष सिंह जी कामतागंज से आए हैं। भैया रामदास जी, राम गोपाल जी, शिव कुमार मठ साहब पधारे। धर्मराज जी आते जाएं। भैया शिवम जी, दीदी आई हैं नीलम दीदी और सद्भावना दी और कुसुम जी आ जाएं। भैया हरप्रसाद तिवारी जी आ जाएं। भैया कुलदीप मिश्रा जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पालक हे पाप हरता, हे काल कल्पादि के आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्वमंडल के आदि कारण, उत्पत्ति पालन संहार सविता, पावन बना दो हे देव सविता, उज्ज्वल बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। गायत्री मंत्र आहुति। आइए सभी लोग भावपूर्वक गायत्री मंत्र से आहुति अर्पित करते चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निराजनम आरती। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भावपूर्वक आरती का क्रम संपन्न करेंगे। आरती प्रज्वलित कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारूं। शांति सामा शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति, सर्वार्षु शांतिर्भवतु।